नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं राणा यशवंत। देश के जाने माने संगीतकार ए.आर. रहमान संगीत के जादूगर कहे जाते हैं, जिन्होंने दुनिया को जय हो की धुन दी, जिन्होंने दो ऑस्कर अवार्ड जीते और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, परचम लहराया, जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मान दिए गए हैं, जिनका नाम ही नौजवान संगीतकारों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। लेकिन वही ए.आर. रहमान कह रहे हैं कि बॉलीवुड में मुझे काम नहीं मिल रहा। एक इंटरव्यू के दौरान रहमान ने क्या कहा कि पिछले 8 साल में सत्ता शायद बहुत बदल गई, बॉलीवुड में मुझे काम मिलना बंद हो गया। इसके पीछे सांप्रदायिक दृष्टिकोण हो सकता है। जो रचनात्मक नहीं हैं वे इंडस्ट्री में फैसले ले रहे हैं। म्यूज़िक का कंट्रोल कॉरपोरेट्स के हाथ में चला गया है। पहले म्यूजिक डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स मिलकर के काम करते थे, अब कंपनियां 5 कंपोजर्स एक साथ रख लेती हैं। रहमान का इतना कहना भर था कि सोशल मीडिया पर देश भर के भीतर कोहराम मच गया। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक बहस छिड़ गई। कोई ए.आर. रहमान के विरोध में सुर बुलंद करने लगा तो किसी ने उनके बयान का खुलकर समर्थन किया। लेकिन सवाल ये है कि ये बयान सुनने पर मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए.आर. रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं ए.आर. रहमान, पॉपुलर हैं। आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखता। ऐसा लगता है कि जैसे ए.आर. रहमान भी उस पंक्ति के लीडर बन गए हैं जिसके कि कभी हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे। हामिद अंसारी ने भी 10 साल तक मलाई चाटी, कई सारी संवैधानिक पोजीशंस पर रहे और उसके बाद जाते जाते भारत को गिराते हुए चले गए। इन्होंने भी पूरा जीवन भारत के और हिंदू दर्शकों ने इनको सिर आंखों पर बिठाया। आज इनको काम क्यों नहीं मिल रहा है, इसके अंतर्मन में झांकने के बजाय सिस्टम को गाली दे करके, पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करके ये क्या दिखाना चाहते हैं। हालांकि जब पूरा कोहराम मचा तो बात रहमान साहब तक गई। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके रखा जाता है। जो मैंने कहा, मेरी बातों को गलत समझा गया। मैं हमेशा संगीत के ज़रिए सबको सम्मान देता हूं और अपने देश से प्रेम करता हूं। बड़े लोगों का तुर्रा होता है और ये जो रहमान साहब कह रहे हैं उसको ज़रा एक बार मैं दिखाना चाहता हूं। My home. India is my inspiration, my teacher and my home. I understand that intentions can sometimes be misunderstood. But my purpose has always been to uplift, honor and serve through music. I have never wished to cause pain and I hope my sincerity is felt. I feel blessed to be Indian, which enables to create a space which always allow freedom of expression. India is my inspiration, my teacher and my home. I understand that intentions can sometimes be misunderstood. But my purpose has always been to uplift, honor and serve through music. I have never wished to cause pain and I hope my sincerity is felt. I feel blessed to be Indian, which enables to create a space which always allow freedom of expression. तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते गैर एतबार होता। बड़े लोगों के तुर्रे अलग होते हैं। आपने एक बार बयान दे दिया, दिल की बात जुबान से होकर के दुनिया तक पहुंच गई, कोहराम मच गया, फिर आपको लगा कि अब तो अपने काम कर लिया है, मुझे रास्ता थोड़ा बदल देना चाहिए, अपनी जो इमेज है, जो हमने कमाया है, उसको भी थोड़ा संजो लेना चाहिए, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा कि दरअसल गलत तरीके से हमारे बयान को रखा जा रहा है। मैंने तो संगीत की पूजा की है, संगीत के ज़रिए मुल्क की सेवा की है, मुल्क मेरा बहुत बड़ा है और मुल्क की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मेरा मज़हब है मेरा मुल्क। जितनी बातें कहनी हैं कह ली जाती हैं, लेकिन एक बार निशाने पर तीर अगर चल गया है
तो आपका काम निकल गया है।